वो तो नहीं कर रही वहाँ की पुलिस, लेकिन 2 चालान मेरे ज़रूर काट दिए हैं ओवर स्पीडिंग के लिए। अब मैं रोज़ तो जाता नहीं हूँ यार, या तो बड़े बड़े से लगवा दो बोर्ड वोर्ड। वेलकम टू बैक ऑन रोड। सुबह के बज रहे 7:45। ये हमारा रूम था और रूम से बालकनी से ये व्यू था जहाँ हम केलॉन्ग में रुके हुए थे। और आज का प्लान जैसा मैं पहले बता रहा था, आज हम अपने घर की ट्रिप वापस स्टार्ट कर रहे हैं। मनाली ट्रिप का लास्ट डे है ये, होपफुली लास्ट डे है। अगर थक गया तो कहीं बीच में स्टे ले लेंगे चंडीगढ़ या कहीं पे, बट लगता नहीं है, शायद निकल ही जाएंगे। आटे अच्छे तो हैं, कल शायद ठंडे हुए थे इसलिए उतना अच्छा नहीं था। ब्रेकफास्ट हो गया। किसी को सामान ले लेंगे तो फिर अभी 10 मिनट लगेगा तुमको। से निकल गए हम लोग और आज की कुछ जर्नी हमारी जो है ना 12.5 घंटे की है। मतलब नज़ारे अभी भी खूबसूरत बने हुए हैं। तांडी हम पहुंचने वाले हैं। तांडी यहाँ से करीब अभी 2 किलोमीटर होगा और नीचे भागा रिवर चल रही है हमारे साथ साथ। रिवर दिख नहीं रही है लेकिन आवाज़ लगातार आ रही है। तांडी में ये चंद्रा रिवर से मिलेगी और बन जाएगी चेनब, चंद्रभागा। चंद्रभागा भी बोलते हैं, चेनब भी बोलते हैं। चेनब ज़्यादातर JNK में बोलते हैं। अरे वो लोकल्स कुछ ना कुछ बताते ही हैं। हम जहाँ रुके थे वो भाई साहब बता रहे थे कि चेनब में नहीं, भागा रिवर का बता रहे थे। भागा रिवर में कुछ भी गिरता है तो वो मिलता नहीं है वापस। और ये आगे तांडी में इनका चंद्रा और भागा रिवर का जो सामने ब्रिज दिख रहा है ना, वहीं पे है कॉन्फ्लुएंस है दोनों का। और यहीं से चेनब की शुरुआत होती है, चंद्रभागा या चेनब रिवर की शुरुआत होती है, जो यहाँ से फिर JNK जाती है। JNK में अखनूर तक जाती है और अखनूर से फिर जाती है कहाँ, पाकिस्तान। रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस गाड़ी आ रही है तो इतना दिखेगा नहीं। ये देखो जहाँ से दिख रहा है, एक रिवर इस साइड से आ रही है और एक रिवर इधर से। ये वाली जो है चंद्रा रिवर है और वो पीछे से जो आ रही है वो भागा रिवर है। और वो सीधे जो जा रही है फिर वो चेनब। चलो बढ़िया, बहुत लंबी जर्नी है इसीलिए मैं उतर नहीं रहा हूँ। उतरूँगा तो 10-15 मिनट ख़राब हो जाएंगे, है ना, इसीलिए उतर नहीं रहा मैं। चलो वरना मन तो बहुत कर रहा है कि यहाँ पे रुक करके 5-10 मिनट देखें इसको। ये वही वाला माउंटेन है जो सामने हम लोग को रूम से दिख रहा था, अपने होटल के रूम से दिख रहा था। ये वही माउंटेन है सामने जो दिख रहा है। जगह इबिक्स कैंप और इबिक्स वो सब बना हुआ था ना। वो इबिक्स का मतलब पता है क्या? इबिक्स वही वो बकरी जो पहाड़ पे दिख रही थी, नाम है उस बकरी को इबिक्स बोलते। अभी तो फिलहाल जो मेन टारगेट हमारा है वो ये है कि पहले हम मनाली पार करें, क्योंकि मनाली में होगी भीड़ होने की उम्मीद है। हम लोग डर रहे थे कि मनाली क्रॉस करने में हम लोग को टाइम लगेगा, लेकिन अभी देखो पिछले 20 मिनट से हम शिशु में ही फंसे हुए हैं। तो साइड मिरर में दिख रहा है ना पीछे मार्केट वगैरह, पिछले 20-25 मिनट से यहीं फंसे हैं यार, निकल ही नहीं पा रहे हैं। दोनों तरफ बहुत लंबी लाइन लगी है, मतलब दूसरी साइड में तो बहुत ही लंबी लाइन लगी है, हमारी साइड में भी अब लग ही गई, पहले नहीं थी इतनी लंबी। ये वाले एरिया में देखो, यहाँ पे इस जगह पे देखो धीरे धीरे करके गाड़ियाँ निकल रही हैं ना, यहीं पे फंस रहे हैं सब लोग। डर ही रहते हैं हम लोग इस चीज़ से कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं जाम मिल जाए। और मनाली छोड़ो, मनाली से डर रहे थे, शिशु में ही फंस गए हम। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों का काम जो है यहाँ लोग बेचारे कर रहे हैं। अब फंसा, अब हो गया बहुत सही निकले भाई।
झगड़ा क्या हो गया, इधर वाले ज़बरदस्ती घुस गए। अब आमने सामने हो जाएगी, उधर की गाड़ी रुक नहीं रही, इधर के लोग घुस गए। अब आमने सामने हो जाएंगे, वो पुल पे तो निकल नहीं सकते। भाई साहब जस्ट निकले हम लोग और बहस चल रही थी काफ़ी। टनल तक हम पहुंच गए। 20 मिनट के करीब हमारे शिशु में ख़राब हुए, और जो मैंने अभी आप लोगों को ट्रैफिक जाम दिखाया यार, वहाँ पे पुलिस की ना मौजूदगी नहीं है, इस वजह से सारा मैस क्रिएट हुआ है। अगर वहाँ पुलिस रहे तो सब लोग बड़े आराम से निकल जाएंगे। होपफुली मनाली में ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत लंबा जाम हमने देखा था आते वक्त। अब खैर जो भी है रास्ते में जो पड़ेगा उसको पार करेंगे, और क्या। तो फाइनली हम मनाली पहुँच गए। रास्ते में काफ़ी सारी जगह पर रुकाते। मेरे सामने जो रोड दिख रही है ना आपको फ्रेम में, ये देखो वो बेसिकली माल रोड की एंट्री थी। अब वो वाला पार्ट तो निकल गया, अब थोड़ा सा और स्ट्रेच है मनाली का, क्योंकि मॉल रोड की वो भी एक एंट्री और एक दूसरी एंट्री भी है। पूरा एरिया अभी नहीं ख़त्म हुआ। देखो चारों तरफ कितनी गाड़ियाँ हैं, और कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं मनाली की तरफ। राइट साइड में देखो लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। 8 बजे हम शिलोंग से निकले थे अपने होटल से, और 11 बजे में 3 घंटे में हम मनाली को क्रॉस कर रहे हैं अभी। और अब हमारे बगल में ब्यास रिवर। मतलब पूरे रास्ते में कोई ना कोई रिवर हमारे साथ चल ही रही है, कभी बागा रिवर, कभी चंद्रा और कभी ब्यास। तो ये भी एक एंट्री है मॉल रोड की। ये तो राइट साइड में आपको दिख रही है, यहाँ से गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं मॉल रोड मनाली और ओल्ड मनाली की तरफ जाने के लिए। कैसा चल? बढ़िया। छोटा सा टी ब्रेक। चलिए टी ब्रेक ऑन पर्पज़ है, पर्पज़ अभी बताता हूँ बाहर निकल के, क्योंकि रुकने का कोई मूड था नहीं। काफ़ी के हम चले थे, 3-4 घंटे हुए अभी। पहले एक काम था जिसकी वजह से रुकना पड़ा। बहुत लंबी जर्नी है अपनी, अभी भी 10 घंटे बचे हुए। चाय वाय पी के निकल आए वहाँ से बाहर। अब मैं बताता हूँ कि हमने ऐसा रैंडम ब्रेक अचानक लिया क्यों। 500-600 GB का डेटा हमने रिकॉर्ड कर लिया है पिछले 4-5 दिनों में। मतलब जहाँ भी देखो वहीं लग रहा था कि इसको भी रिकॉर्ड कर लेते, इसको भी रिकॉर्ड कर। अब इस चक्कर में जो है मेरे पास सारा स्टोरेज ख़त्म हो गया था। शॉप दिखाई दी, एक मोबाइल शॉप, तो मुझे क्लिक हुआ कि यार कार्ड हो सकता है इनके पास, कार्ड ले लेते हैं। और जहाँ पे हम रुके वहाँ पे एक्चुअली एक रेस्टोरेंट था, मतलब हम रुके ही रेस्टोरेंट के सामने थे। तो फिर ये हुआ कि चलो मैं वहाँ जा रहा हूँ कार्ड लेकर के, और उसको चेक वेक करता हूँ लगा करके, तो तब तक चाय पी लेते हैं। तो यूँ ये इस वजह से ये रैंडम ब्रेक हमारा टी ब्रेक हो गया। और फर्दर अपडेट ये है कि हम लोग जो है मनाली तो बिल्कुल ही, मतलब मनाली से तो बाहर ही आ गए, पूरा कुल्लू के आसपास हैं हम, कुल्लू पहुँचने वाले हैं। इस सामने देखो पूरा राफ्टिंग वाला जो सीन जो आज तक भी हम लोगों ने देखा था, तो सब चालू हो गया है। जो भी रीज़न है फ़िलहाल अभी यहाँ पे थोड़ा स्मूथ है, हालांकि है स्लो मूविंग ट्रैफिक कह सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, जहाँ पे हम चाय पीने रुके थे, कि कुल्लू में उतनी ट्रैफिक नहीं दिख रही है। 15 मिनट बढ़ गया। अभी तो 13 मिनट था, अभी 15 मिनट हो गया। ये देखो है ना, ये 15 मिनट का। भाई ऐसे तो लग रहा है 12 बजे भी नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। मतलब 12 बजे का 11 बजे का ETA तो ऑलरेडी कर ही दिया गूगल ने बढ़ा करके। बाकी आज फिर से बादल वाला माहौल है यहाँ पे, पूरा बारिश में ही घूमा। वो भी मस्त वो वाला ब्लॉग भी चेक करो, बारिश में ही हमने घूमा। मिल जाएगी क्योंकि मनाली में भी भाई साहब गर्मी है बहुत अच्छे से। एक बार अटल टनल को क्रॉस कर लो, उसके बाद भाई साहब चिल्ड वेदर, एकदम मस्त वाला चिल्ड वेदर। शिलोंग में जो है 18 डिग्री हाईएस्ट था, और रात में 2-3 डिग्री पे चला जाता था टेम्परेचर। मिनट का कंजेशन है तो लंबी ही होनी है ना। क्या ऑर्डर कर रहे हो? क्या ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग? चना भटूरा कर रहे हो? एक चना भटूरा और 2 चाय। तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफ़ी और मेरे लिए भी कोल्ड कॉफ़ी। हाँ, फिर से स्टॉप ले लिया हमने।
क्योंकि घर पहुंचना यार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आज हम लोगों का ना टाइम बढ़ता जा रहा है। मैंने बताया था ना ब्रेक तो देंगे ही, 8 घंटे का अभी भी वो टाइम दिखाई रहा था। उसका मैसेज आया यार, और लाइन लग जाती है ऐसे मैसेज की ना, तो नहीं सारे मैसेजेस नहीं। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ब्रेक ले लेना ही ठीक रहेगा। अब यहाँ रुके हैं, चना भटूरा कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। द हाइनेस करके नाम है इस रेस्टोरेंट का। वॉशरूम यूज़ करने की भी थोड़ी सी जल्दी होती है सबको कि यार वॉशरूम यूज़ करना है, तो फिर यहीं रुक गए। अब यहाँ से चलते हैं, 15-20 मिनट तो कम से कम यहाँ लगने ही वाले हैं। दिखा पाओगे तुम लोग? नहीं। कोल्ड कॉफ़ी बहुत मीठी, ये चने भटूरे अच्छे हैं। नहीं पूछो कोई और भटूरे एक्स्ट्रा मिल जाता। एक मंगाओ, तुम लोग ले लो। कॉफ़ी में कॉफ़ी तो होना चाहिए ना, टू बी कॉल्ड एज कॉफ़ी। वैसे सबकी चाय अलग होती है, किसी को मीठी अच्छी लगती है, किसी को कम मीठी अच्छी लगती है। पर चाय तो होती है ना उसमें। तो वही मैं कह रही हूँ। कॉफ़ी नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो कॉफ़ी ही है। कल अपना ये खत्म भटूरे और चना, और प्लान कर क्या करना है, कहाँ रुकना है, मतलब घर जाना है। चलो भाई, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं वापस, और डिसीजन हो गया है कि हम क्या करेंगे। अंदर बैठ के बताता हूँ आपको। डिसीजन ये हुआ है कि डिसीजन नहीं हो पा रहा है, ये हम क्या करें। भाई बहुत डिसीजन पेंडिंग हो गया, और बाहर देख के शायद कि हम चंडीगढ़ के अंदर, तो हम चंडीगढ़ के अंदर हो चुके हैं, और के अंदर चंडीगढ़ में हम स्टे वहीं होटल में हम पिछली बार रुके थे। 10-11 घंटे हो गए मुझे ड्राइव करते हुए, और अब जाके हम चंडीगढ़ पहुँचे। पूछ तो लिया हमने कि उनके पास रूम्स अवेलेबल हैं, वो उन्होंने कंफर्म कर दिया है। अगले 4 मिनट में हम उनके पास पहुंच जाएंगे। और ट्रैफिक भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्राउड है इस वजह से ट्रैफिक मिल रहा है और प्रॉब्लम हो रही है ना, ऐसा नहीं था भाई। क्राउड से जो है वो मुझे लगता है मिस मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। वो तो नहीं कर रही वहाँ की पुलिस, लेकिन 2 चालान मेरे ज़रूर काट दिए हैं ओवर स्पीडिंग के लिए। जरा सी ओवर स्पीडिंग थी यार। मतलब आपके स्टेट में इतने सारा मेन जो ऑक्यूपेशन है वो टूरिज़्म ही है। अब मैं रोज़ तो जाता नहीं हूँ यार, कहाँ बोर्ड लगा है कहाँ नहीं बोर्ड लगा है, या तो बड़े बड़े से लगवा दो बोर्ड कि सबको पता चल जाए कि भैया इतनी लिमिट है। सो कमिट कर लिया, कमिट करवाते जिंदगी बीत गई। कोड चेक इन हो गया है। ओके, सो रूम में चेक इन कर हम लोगों ने पहुंच होटल पे। लोगों को भी मैंने रास्ते में बताया, वही होटल है लास्ट टाइम रुके थे, होटल रमा। तो अब ये नेक्स्ट डे है। कल हम यहाँ पे आकर के रुके थे होटल में चंडीगढ़ में। हुआ कुछ ऐसा कि 10-11 घंटे ड्राइव करने के बाद भी हम सिर्फ चंडीगढ़ ही पहुँच पाए, ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक अराउंड मनाली। सो आज एक्चुअली लास्ट डे है। 4.5 घंटे 5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से हमारी घर तक की, और मोस्ट लाइकली हम 5 बजे तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि 11:30 अभी ऑलरेडी हो चुके हैं। सो चलो, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द जर्नी। You are on the fastest route. Okay. You should reach your destination by 4:41 p.m. पार्किंग से हम निकल रहे हैं ग्रेटर नोएडा के लिए।
मनाली में हम लोगों ने इतना ट्रैफिक एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना ट्रैफिक हमें मिल गया। हमने सोचा था कि यार थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा। अरे एक्चुअली मनाली में तो ट्रैफिक मिला भी नहीं हमें। ट्रैफिक जो हमें एक्चुअल मिला वो मिला हमें शिशु में, और उसके बाद फिर मनाली क्रॉस करने के बाद कुल्लू में काफ़ी सारा ट्रैफिक मिला। कुल्लू के आगे थोड़ा ट्रैफिक मिला। और हम निकले थे करीब 6 दिन पहले संडे को, आज सैटरडे का दिन है, और मनाली गए हम। मतलब डे 1 पे हम चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ में हमने रॉक गार्डन एक्सप्लोर किया, फिर मनाली गए, मनाली में घूमे, एंड देन वहाँ से हम लाहौल निकल गए थे। कीलोंग और बारालाचा ये सब देखा हमने वहाँ पे। अब जाके वो पूरी सीरीज़ देख सकते हो। पूरी सीरीज़ में हमने जो है कहाँ कहाँ रुके थे हम, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की हमने, क्या एक्सपीरियंस रहे हमारे उन सब जगहों पे, अटल टनल पे, बारालाचा में क्या प्रॉब्लम हुई, वो सब कुछ हमने शेयर किया है। जा कर के देख सकते हो। आई होप कि आप एंजॉय करोगे पूरा सीरीज़। अम्बाला पहुंच गए हम लोग। देखो सामने अम्बाला में आपका स्वागत है। अम्बाला में आपका स्वागत हमारे साथ आपका भी है। और मौसम यहाँ पे भी क्लाउडी ही लग रहा है। कल जब हम मनाली से निकले थे तब भी वहाँ पे भी क्लाउड, इनफैक्ट वहाँ तो बहुत बारिश वारिश भी शुरू हो गई थी रास्ते में। NH44 पे वैसे मर्ज हो गए, अभी जस्ट मर्ज हुए हैं NH44 पे। जब वो अम्बाला वाला बोर्ड दिखा रहा था उसके हार्डली 100 मीटर पहले। एक्चुअली तो वॉशरूम ब्रेक ही लेना था, खाने वाने का तो कुछ इतना था नहीं, बट अब रुक गए हैं तो चाय वाय भी पी लेंगे। मेरा फ़ोन निकाल लेना मेरा। बहुत गर्मी है यार, और मनाली से आके तो और ज़्यादा लग रही है। वहाँ पे ठीक है मौसम। मन्नत पे रुके हैं, लॉक कर लिया? संभल खा, हाँ लॉक है। समोसा विद छोले। समोसा भी छोले, आपका आलू टिक्की फाइनल। विल टेक मोहितो, देन आई विल टेक कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम। हाँ हाँ हाँ। एक समोसा विद छोले और एक क्या था, भरवा गोलगप्पे। एक भरवा गोलगप्पे 15 मिनट में आ जाएगा। कैसा है समोसा? बढ़िया। बढ़िया। लस्सी कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। क्या कब आएगा गोलगप्पे, कब आएंगे? दाल के लिए आते मुलायम होना होगा। वही हमको भी लग रहा है। गोलगप्पे आ गए हैं और गोलगप्पे भी ठीक हैं, थोड़ा सा मुलायम हो गया है। मन्नत पे हम लोग फर्स्ट टाइम रुके हैं ना। इतनी भीड़ होती है यहाँ पे कि रुकते नहीं हैं हम लोग, ये देख। हाँ, तो आलू टिक्की आई नहीं अभी तक। काफ़ी स्लो सर्विस है। एक एक चीज़ एक एक बार में आ रही है, वो भी 10-10 मिनट की देरी पे। 2 फ्रेश लाइम बोला था, एक ही ला के दे गए। इसको नहीं था, मैं ऑर्डर ले रहा था। वो लेडी कहाँ है? फाइनली बहुत बोलने वाले पे तो हमें की टिक्की आ गई है। हमें टेस्ट करके बताएंगे कैसी है। गुड बैड गुड। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे एंटर हो गए हम। कुछ लिया वहाँ से? कैंडी लिया ना? अभी भी अपना कुछ 1-1.5 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। ज़्यादा टाइम अब तो खैर मतलब ट्रैफिक वाला तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल पे तो ठीक ही चलेगा सब कुछ। कुल मिलाकर के बहुत ही अमेजिंग ट्रिप किया है। मतलब ऑलमोस्ट 6 दिनों की ट्रिप थी हमारी, वो अब एंड होने आई है। सबसे हाईलाइट ऑफ कोर्स लाहौल वैली हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, तो हाईलाइट तो वही है। और उसमें भी हाईलाइट जो था वो बारालाचा था। वो एक बार देखना, बारालाचा वाला एपिसोड जो है ना, अगर मिस किया है तो बहुत ही अमेजिंग था। मतलब उसमें मतलब हमें दिक्कत भी हो रही थी, परेशान भी हो गए थे, लेकिन उसमें थ्रिल भी बहुत अच्छा था। पूरा थ्रिल पैक्ड एक्शन सीक्वेंस था वहाँ पे। मतलब हम एंजॉय भी कर रहे थे और सफ़र भी कर रहे थे। डेस्टिनेशन साहब भी जो हम लोगों ने इस ट्रिप पे की, टॉप 3 जगह। Monastery, मनाली तो हम घूम रहे थे। अच्छा, बारालाचा 3rd पे? हाँ, क्यों? आपको पता ही है। और कीलोंग को तो आपने बताया भी नहीं। मोनेस्ट्री बताया तो है ना।
मतलब किसी से कंपेयर, मतलब बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव्स है मेरी वो, जो उस रोड पे इंजॉय किया ड्राइव करते हुए, स्पेशली जिस्पा के बाद। नहीं सब तब था जब हम लोग जैसलमेर जा रहे थे, वो बॉर्डर। हाँ करेक्ट, जैसलमेर, वो राइट, वो एक ड्राइव है जिसको मतलब वो अलग चीज, कर सकते हैं। हाँ वो जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है वो, हाँ। लेकिन मतलब ऐसे ही एकदम अलग लैंडस्केप था वो बिल्कुल। जहाँ पे वो वाटरफॉल्स हैं, छत्तीसगढ़ के आगे थोड़ा सा आगे जहाँ गए थे। हाँ छत्तीसगढ़ से एकदम नीचे जो सदर्न छत्तीसगढ़ में जो एरिया है जो हाँ बस ना उसका बक्सर। बक्सर, हाँ बक्सर, बक्सर है, बक्सर ही ना। बक्सर बिहार में नहीं है क्या? बक्सर भी हाँ। बक्सर, बस्तर, क्यों बस्तर में ना, बस्तर में हम लोग एक वाटरफॉल था वहाँ पे गए थे, उसको जाने के लिए ना एक जंगल से होके जाना था। अब जंगल नॉर्मल होता है, हर जगह पे होता है, बट वो जंगल ऐसा था जिसमें धूप तक नहीं आ रही थी अंदर, बीच बीच में कहीं छन छन के धूप आ रही थी। डेंस था। हाँ मतलब एकदम ही चारों तरफ बिल्कुल पेड़ ऊपर तक भी कवर किए हुए थे। तो जैसे वो एक और हो गया ऐसा ड्राइव जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि यार बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी ड्राइव थी। जैसे वो जैसलमेर गए थे, वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी ड्राइव थी, मतलब जैसलमेर के आगे जब गए थे, हाँ, वो क्या, border की तरफ। हाँ वो तनौट माता के पास हाँ। बॉर्डर है, वहाँ गए थे। वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी ड्राइव थी, और वैसे ही ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी ड्राइव थी, गजब की ड्राइव थी, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है यार। मतलब 5-10 किलोमीटर की मतलब स्पीड से अगर आपका ब्रीच हो रहा है कि आप जैसे 60 की लिमिट और आप 70 पे चल रहे हो, उस पर आप चलान कर दे रहे हो सकता है उसी समय जस्ट आज जहाँ पे कैमरा लगा उसी समय ओवरटेक करने के लिए थोड़ी स्पीड बढ़ी हो, उसमें आपके कैमरे ने कैप्चर कर लिया 3 चलान। और सब के सब ऐसे ही हैं कि 10 किलोमीटर से स्पीड ज़्यादा है या 15 किलोमीटर से स्पीड ज़्यादा है, सब ऐसे ही। चलो ये थोड़ा सा कह सकता हूँ मैं कि थोड़ा इस चीज़ को लेके मुझे बुरा लगा, अदरवाइज ये ट्रिप बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। सो फाइनली भाई हम लोग का ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का 83 किलोमीटर का स्ट्रेच ख़त्म हुआ। सो अभी हम उतर गए ग्रेटर नोएडा वाला कट लेकर के अंदर। अभी तो 5:25 ही हो रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हो भाई, उल्टे साइड पे गाड़ी, बट फिर भी यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मतलब अब यहाँ का परमानेंट सिचुएशन ऐसा हो गया लग रहा है। वाह, यहाँ पे तब ट्रैफिक ही मिलती है, चाहे सैटरडे आ जाओ, चाहे संडे आ जाओ, चाहे दिन में आ जाओ, चाहे दोपहर में आ जाओ। ग्रेटर नोएडा पहुँच गए हम, और अब पहुँचते हैं घर। 10 मिनट लगेंगे हमें यहाँ घर के पास आ गए हम लोग। सामने जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं वही हमारी सोसाइटी है। बस नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम अपने सोसाइटी के पार्किंग में होंगे। और फाइनली ऑफिशियली ये ट्रिप जो है मनाली की क्लोज़ होती है। यहीं से शुरुआत की थी हमने संडे को, लगभग 1 बजे के करीब पिछले संडे को, और आज शनिवार को ठीक 7 दिन बाद हम वापस आ गए हैं यहाँ पे। और ये पहुँच गए हम पार्किंग के अंदर। भाई साहब, होम स्वीट होम हो गया। चलो भाई, तो फाइनली जो है ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं एक नई ट्रिप पे एक नई जर्नी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू बैक ऑन रोड।